हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिक्का नर्सिंग ज्ञान। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर दें। जो भी इस चैनल पर नए नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल जाएगा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वाइटल साइंस। वाइटल साइंस क्या होता है, इनका मेडिकल या नर्सिंग फील्ड में क्या यूजेज है, हमारे पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल्स में या मेडिकल कॉलेज में, इनके बारे में आज हम लोग पूरी डीपली पूरी गहराई से इस स्लाइड के थ्रू इस वीडियो के थ्रू जानेंगे आज। वाइटल साइन। वाइटल साइन दो शब्दों से मिलकर बना है, जहां वाइटल का अर्थ होता है कि शरीर का जरूरी या महत्वपूर्ण ऑर्गन एवं साइन का अर्थ होता है उस ऑर्गन द्वारा उत्पन्न किए गए संकेत। वाइटल साइन का मीनिंग यह है कि किसी व्यक्ति के विशेष के जीवन सूचक संकेत जिससे आपको यह पता चले कि वह व्यक्ति जीवित है या कि नहीं। जैसा कि आपने पिछले स्लाइड में देखा कि वाइटल साइन किसी इंसान के वह साइन है जिससे यह पता चलता है कि इंसान के शरीर के जरूरी ऑर्गन किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। वह वाइटल साइन के इम्पोर्टेंट ऑर्गन की कार्य करने की स्थिति का पता चलता है, जिससे एक हेल्थ केयर वर्कर द्वारा मुख्यतः 4 वाइटल साइन जैसे बीपी, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट जांचे जाते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले 2 स्लाइड से देखा कि वाइटल साइन 4 होते हैं, बट नाउअडेज एक इसमें इंक्लूड किया गया है। जैसे पहले ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट आते थे, परंतु एक वाइटल साइन को जो शामिल किया गया वह है ऑक्सीजन का सैचुरेशन होता है, जिसे SpO2 कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन होता है, जिसका अर्थ होता है कि मरीज के खून में ऑक्सीजन कितनी मात्रा प्रवाहित हो रही है, जो लंग के फंक्शन को संदर्भित है। SpO2 को प्रतिशत में मापते हैं। SpO2 को पल्स ऑक्सीमीटर की सहायता से जांच किया जाता है। नाउ वी विल सी द पर्पस ऑफ वाइटल साइंस। उद्देश्य क्या होता है वाइटल साइन का। वाइटल साइन आर यूजफुल इन डिटेक्टिंग और मॉनिटरिंग मेडिकल प्रॉब्लम्स। वाइटल साइन कैन बी मेजर्ड इन अ मेडिकल सेटिंग, एट होम, एट द साइट ऑफ मेडिकल इमरजेंसी और एल्सवेयर। अर्थात जॉन हॉपकिंस मेडिसिन के अनुसार चिकित्सीय समस्याओं का पता लगाने और उनकी निगरानी करने में महत्वपूर्ण संकेत उपयोगी होते हैं। महत्वपूर्ण संकेतों को एक चिकित्सा सेटिंग में, घर पर, एक चिकित्सा आपात स्थिति स्थल पर या कहीं पर भी मापा जा सकता है। अभी जो हम लोगों ने पर्पस ऑफ वाइटल साइंस, उद्देश्य क्या होता है वाइटल साइन का, उनमें से 2 पॉइंट्स निकल कर बाहर आते हैं। तो पहला होता है टू डिटेक्ट एनी चेंजेस इन नॉर्मल बॉडी फंक्शंस एंड सेकेंड वन टू डिटरमाइन रेस्पॉन्स ट्रीटमेंट। अब हम लोग वाइटल साइन में सर्वप्रथम देखेंगे टेम्परेचर, तापमान, मीन्स की बॉडी का टेम्परेचर, जो कि हम नीचे के टेबल में शो अप किए हैं अकॉर्डिंग टू एज की उसका क्राइटेरिया या फिर इसकी उसका रेंज क्या है कि कितना होना चाहिए इन सेंटीग्रेड, इन फ़ारेनहाइट। तो पहले इसमें देखेंगे 3 से 11 मंथ के लिए 37.4 सेंटीग्रेड होना चाहिए और इन फ़ारेनहाइट 99.0 होना चाहिए। 1 से 3 साल के बच्चे में 37.6 सेंटीग्रेड होना चाहिए, फ़ारेनहाइट में 99.4 होना चाहिए। 4 से 7 साल के बच्चे में 37 सेंटीग्रेड होना चाहिए, देन फ़ारेनहाइट में 98.6 होना चाहिए। 18 से 13 साल के बच्चे में सेंटीग्रेड में देखें तो 36.8 टू 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और फ़ारेनहाइट में 98 टू 98.4 फ़ारेनहाइट होना चाहिए और एडल्ट में 37 इसका एवरेज माना गया है। Your body temperature can be measured in many places on your body. The most common one are mouth, the ear, the armpit, and the rectum. Temperature can also be measured on your forehead. Thermometers show body temperature in either डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। अर्थात आप बॉडी का टेम्परेचर विभिन्न जगहों से मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे कि इसमें मेन कॉमन आर्म होता है, माउथ होता है, ईयर होता है, एक्जिला होता है, आर्मपिट एंड रेक्टम होता है, जो कि थर्मामीटर में वो अपना रीडिंग देता है इन फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस में देता है। मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर बाय द माउथ, बाय द एक्जिला, आर्मपिट, बाय द ईयर,
by the rectum and node as most common by the forehead। अब हम लोग देखेंगे हार्ट रेट मीन्स HR, पल्स रेट PR, हृदय की दर। हार्ट रेट कैन बी मेजर्ड बाय फाइंडिंग द पल्स साइट ऑफ द बॉडी। पल्स साइट मोस्ट कॉमनली यूज्ड radial pulse located inside the wrist near the thumb, brachial pulse found in the antecubital space of the arm, the band of the elbow in adults। हार्ट रेट मीन्स कि हृदय दर को हम लोग शरीर के विभिन्न जगहों से नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिसमें कि दो मेन कॉमन साइट होते हैं, रेडियल पल्स और ब्रेकियल पल्स। अब हम लोग देखेंगे शरीर के वो विभिन्न पार्ट साइट कौन से हैं जहां से हम लोग पल्स रेट की चेकअप या फिर पल्स रेट नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ए टेम्पोरल, बी फेमोरल, सी पोप्लिटियल, डी पोस्टीरियर टिबियल, ई कैरोटिड, एफ ब्रेकियल, जी रेडियल एंड एच डोर्सल पेडिक्स। These are the place of take heart rate in our body। अब हम लोग इस टेबल के थ्रू समझेंगे अकॉर्डिंग टू एज कितना हार्ट रेट किस में होना चाहिए। न्यूबॉर्न 100 से 170 होना चाहिए और 1 ईयर में 80 to 170 पल्स रेट होना चाहिए। 3 ईयर्स तक में 80 to 130 पल्स रेट होना चाहिए। 6 ईयर 70 to 116, 10 ईयर्स तक 70 to 110, 14 ईयर्स तक 60 to 110 एंड 18 एंड ईयर्स 60 to 100 पल्स रेट होना चाहिए, जिसका कि नॉर्मल वैल्यू माना गया है 72 बीट्स पर मिनट। ये पल्स रेट को हम लोग धड़कन पर मिनट की दर से मापते हैं, बीट्स पर मिनट। अब हम लोग देखेंगे ब्रीथिंग रेस्पिरेशन रेट RR, श्वसन दर। आपकी श्वसन दर को आपकी श्वास दर के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रति मिनट आपके द्वारा ली जाने वाले सांसों की संख्या है। जब आप आराम कर रहे हो तो 1 मिनट के दौरान आप जितनी सांसें लेती हैं उसकी गिनती करके आप अपनी सांस लेने की दर को माप सकते हैं। अब हम लोग इस टेबल के थ्रू समझेंगे कौन से एज ग्रुप में कितना उनका रेस्पिरेशन रेट होना चाहिए। न्यूबॉर्न 30 to 80 रेस्पिरेशन रेट होना चाहिए। 3 to 9 ईयर्स 20 to 30 होना चाहिए। 10 to 15 ईयर्स 16 to 22 ब्रीथ पर मिनट होना चाहिए। 16 इसमें रेस्पिरेशन रेट होना चाहिए 15 से 20, एडल्ट 12 से 20 एंड ओल्डर एडल्ट 15 से 25। आपके फ़ोन स्क्रीन पे जो स्लाइड में पिक्चर दिख रहा है, इस प्रकार से आप रेस्पिरेशन रेट चेक कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, आप लोग के लिए इम्पोर्टेंस हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू। अब हम लोग देखेंगे ब्लड प्रेशर BP यानी कि रक्तचाप। ब्लड प्रेशर इज़ द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। मोस्ट ऑफ द प्रेशर रिजल्ट्स from the heart pumping blood through the circulatory system। When used without qualification, the term blood pressure refers to pressure in the large arteries। Blood pressure is usually expressed in terms of the systolic pressure over diastolic pressure in the cardiac cycle। It is measured in millimeter of mercury, mm of Hg above the surrounding atmospheric प्रेशर। रक्तचाप रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर द्वारा डाले गए दबाव को कहते हैं। धमनियों वह नलिका है जो पंप करने वाले हृदय से रक्त को शरीर के सभी ऊतक और टिश्यू और इंद्रियों सेंस तक ले जाते हैं। हृदय रक्त को धमनियों में पंप करके धमनियों में रक्त प्रवाह को विनियमित करता है और इस पर लगने वाले दबाव को ही रक्तचाप ब्लड प्रेशर कहते हैं। किसी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में व्यक्त किया जाता है, जैसे कि 120/80 mm of Hg। सिस्टोलिक अर्थात ऊपर की संख्या धमनियाँ यानी आर्टरी में दाब को दिखाता है। डायस्टोलिक अर्थात नीचे वाली संख्या
धमनियों में उस दाब को दर्शाती है जब संकुचन के बाद यानी कॉन्ट्रैक्शन के बाद हृदय मांसपेशियां शिथिल हो जाती है। रक्तचाप हमेशा उस समय अधिक होता है जब हृदय पंप कर रहा होता है। नॉर्मल बीपी 120/80 mm ऑफ Hg होता है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को स्फैग्नोमीटर कहते हैं और बीपी इंस्ट्रूमेंट भी हम लोग जनरली प्रायः यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू एज कौन से एज ग्रुप में कितना सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए। न्यूबॉर्न 46 से 92 सिस्टोलिक होना चाहिए और डायस्टोलिक 38 to 72। 3 इयर्स तक में 72 to 110 और डायस्टोलिक 40 to 74। 10 इयर्स तक में 84 to 122 और डायस्टोलिक 40 to 74। 16 ईयर तक में 94 to 120 एंड डायस्टोलिक 48 to 86 डायस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे साइट्स फॉर बीपी इन बॉडी में कहाँ कहाँ से हम लोग बीपी मेजर कर सकते हैं। ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, पोप्लिटियल आर्टरी, डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी के थ्रू। नाउ वी विल सी द रिक्वायर्ड इक्विपमेंट फॉर द vital signs at the time of taking vital sign. फर्स्ट ऑफ ऑल वाइटल साइन ट्रे होना चाहिए, स्टेथोस्कोप, स्फैग्मोमेनोमीटर जिसे हम लोग बीपी इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, थर्मोमीटर, सेकेंड हैंड वॉच, रेड एंड ब्लू पेन, पेंसिल, वाइटल साइन शीट, कॉटन स्वाबिन बॉल, डिस्पोजेबल ग्लव्स इफ़ अवेलेबल। ये सारे हमारे पास सामान होने चाहिए, इक्विपमेंट होने चाहिए जब हम लोग वाइटल्स चेक करने जाते हैं किसी पेशेंट का। अब हम लोग देखेंगे इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया मीन्स द कंडीशन ऑफ हैविंग ए बॉडी टेम्परेचर ग्रेटली एबव नॉर्मल टेम्परेचर। 98.6 से यदि बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो तो हाइपरथर्मिया कहलाते हैं। हाइपोथर्मिया, इट इज़ अ मेडिकल कंडीशंस इन विच द body temperature is much lower than normal value। 98.6 जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर है, यदि उनसे घट के बॉडी टेम्परेचर हमारे बॉडी का होता है तो वो हाइपोथर्मिया कहलाता है। अब देखेंगे टेकीकार्डिया, ए हार्ट रेट ओवर 100 बीट्स पर मिनट, मीन्स कि 100 से ज़्यादा हार्ट बीट हो पर मिनट तो वो टेकीकार्डिया कहलाता है। ब्रेडिकार्डिया, ए स्लोअर देन नॉर्मल हार्ट रेट 72 से कम हो तो वो ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। हाइपरटेंशन मीन्स कि ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल वैल्यू, मीन्स कि 120/80 से ज़्यादा हो तो वो हाइपरटेंशन कहलाता है। हाइपोटेंशन, इट इज योर ब्लड प्रेशर गेट टू लो, दैट्स कॉल्ड द हाइपोटेंशन। मीन्स कि ब्लड प्रेशर यदि आपके नॉर्मल वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा कम है तो वो हाइपोटेंशन कहलाता है। इट कैन कॉज डिजीनेस, फेंटिंग और डेथ। ट्रेकीपीनिया, इट इज़ अ कंडीशन दैट रेफर टू रैपिड ब्रीथिंग रेट, मीन्स कि 22 से ज़्यादा ब्रीथिंग रेट हो तो वो ट्रेकीपीनिया कहलाता है। ब्रेडिपीनिया, इट इज़ अ कंडीशन दैट रेफर्स टू एबनॉर्मली स्लो ब्रीथिंग रेट, मीन्स कि 12 से कम यदि ब्रीथिंग रेट हो तो वो ब्रेडिपीनिया कहलाता है। अब देखेंगे हम लोग मल्टी पैरामीटर्स मॉनिटर, जो कि इलेक्ट्रिक से चलता है, जो कि पेशेंट से कनेक्ट किया जाता है। इसमें हम लोग हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सेचुरेशन, रेस्पिरेशन रेट और टेम्परेचर देखते हैं एक साथ। हेलो फ्रेंड्स, यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दें। जो इस चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।